घना जंगल, रात का समय, तेज हवा पेड़ों को हिला रही थी। दूर कहीं भेड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। सड़क के बीचों बीच एक काली एसयूवी तेजी से दौड़ रही थी। कार के अंदर 4 लोग बैठे थे, अर्जुन, मीरा, कबीर और रिया। अर्जुन कार चला रहा था। उसके चेहरे पर हल्का तनाव था। रिया, अर्जुन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम वापस चले? अब वापस जाने का कोई मतलब नहीं है, होटल बस कुछ किलोमीटर दूर है। कबीर हंसते हुए, रिया, तुम हर जगह डर जाती हो, जंगल है, कोई भूत बंगला नहीं। अचानक कार के सामने कुछ भागा। अर्जुन ने जोर से ब्रेक लगाया। कार चीखती हुई रुकी। सब डर गए। मीरा, हे भगवान, वो क्या था? अर्जुन धीरे धीरे कार से नीचे उतरा। आसपास अंधेरा था, सिर्फ कार की हेडलाइट्स जल रही थी। जंगल के बीचों बीच सड़क पर गहरे पंजों के निशान बने हुए थे। कबीर, ये किसी जानवर के निशान लग रहे हैं। अचानक दूर झाड़ियों में कुछ हिला। घुर्राने की आवाज आई। रिया डरकर अर्जुन के पीछे छिप गई। रिया, चलो यहां से अभी। अर्जुन वापस कार में बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। करीब 10 मिनट बाद उन्हें जंगल के बीच एक पुरानी हवेली दिखाई दी। उसके बाहर एक टूटा हुआ बोर्ड लगा था, ब्लैक वुड रिसोर्ट। होटल लगभग वीरान लग रहा था। बारिश शुरू हो गई। चारों अंदर गए। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी एक आंख सफेद थी। बूढ़ा आदमी, रुकने आए हो? अर्जुन, हाँ, एक रात के लिए। बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक सबको घूरता रहा। बूढ़ा आदमी, रात में कमरे से बाहर मत निकलना। कबीर हंसते हुए, क्यों, भूत घूमता है क्या? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला। बूढ़ा आदमी, भूत नहीं, शिकारी। सन्नाटा छा गया। रिया के हाथ कांपने लगे। उन्हें ऊपर वाले फ्लोर पर 2 कमरे दिए गए। कमरों के अंदर पुरानी लकड़ी की गंध थी। दीवारों पर अजीब खरोंचें बनी थीं। रात गहराने लगी। बाहर तूफान तेज हो गया। करीब 1 बजे रिया की नींद खुली। उसे लगा कोई बाहर चल रहा है। ठक ठक ठक, धीमी कदमों की आवाज। रिया ने अर्जुन को जगाया। रिया, सुनो, बाहर कोई है। अर्जुन ने दरवाजे की ओर देखा। फिर अचानक दरवाजे पर गहरी खरोंच पड़ गई। रिया चीख पड़ी। अर्जुन ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर खून पड़ा था और वही बड़े पंजों के निशान। तभी सामने वाले कमरे से मीरा की चीख सुनाई दी। सब दौड़ते हुए वहां पहुंचे। कमरा खाली था। मीरा गायब थी। खिड़की खुली हुई थी। कबीर डर गया। कबीर, ये मजाक नहीं है, कोई उसे उठाकर ले गया। अचानक नीचे से जानवर की जोरदार दहाड़ सुनाई दी। गर्जना इतनी भयानक थी कि पूरी हवेली कांप उठी। चारों नीचे भागे। रिसेप्शन खाली था। बूढ़ा आदमी गायब था। टेबल पर सिर्फ एक पुरानी डायरी रखी थी। अर्जुन ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, जो भी इस जंगल में आता है वो उसका शिकार बनता है। कबीर पन्ने पलटने लगा। अचानक एक तस्वीर नीचे गिरी। तस्वीर में वही बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसके साथ एक विशाल काला भेड़िया खड़ा था। पीछे लिखा था, प्रयोग संख्या 17। रिया कांपने लगी। रिया, ये सब क्या है? तभी ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। अर्जुन टॉर्च लेकर ऊपर गया। गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक उसे दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, भाग जाओ। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर उसने देखा, मीरा दीवार के पास खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे। चेहरा खून से भरा था। अर्जुन, मीरा। मीरा धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और अगले ही पल उसके मुंह से जानवर जैसी आवाज निकली। वो अर्जुन पर झपटी। अर्जुन पीछे गिर पड़ा। मीरा के हाथों में लंबे नुकीले नाखून उग चुके थे। तभी कबीर ने पीछे से लोहे की रॉड मार दी। मीरा जमीन पर गिर गई, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर उठ खड़ी हुई। उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज आने लगी। उसका शरीर बदल रहा था। रिया चीखने लगी। मीरा का चेहरा धीरे धीरे भेड़िए जैसा हो गया। अब वो इंसान नहीं रही थी,
वो एक खूंखार जानवर बन चुकी थी। विशाल काला भेड़िया गुर्राता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। फिर अचानक वो जानवर कबीर पर टूट पड़ा। कबीर की चीख हवेली में गूंज उठी। अर्जुन और रिया नीचे भागे। पीछे से कबीर की दर्दनाक आवाजें आती रही। दोनों किसी तरह बेसमेंट में पहुंचे। वहां पुराने मेडिकल उपकरण रखे थे। दीवारों पर तस्वीरें लगी थी, कुछ इंसानों की और कुछ आधे इंसान आधे जानवरों की। रिया रोने लगी। रिया, ये जगह क्या है? अर्जुन ने एक फाइल उठाई। उसमें लिखा था, सरकार द्वारा गुप्त प्रयोग, सैनिकों को जानवर जैसी ताकत देने की कोशिश। एक और पन्ने पर लिखा था, प्रयोग असफल रहा, सभी मरीज हिंसक हो गए। तभी पीछे से आवाज आई। वही बूढ़ा आदमी अंधेरे से बाहर आया। बूढ़ा आदमी, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अर्जुन, ये सब क्या है? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बोला। बूढ़ा आदमी, वो जानवर नहीं है, इंसान है। रिया डर से कांप उठी। बूढ़ा आदमी, सालों पहले यहाँ प्रयोग किए गए थे, लेकिन एक वायरस फैल गया। जिसने भी उसे छुआ वो शिकारी बन गया। अचानक ऊपर से जोरदार दहाड़ सुनाई दी। बूढ़ा आदमी डर गया। बूढ़ा आदमी, वो आ गया। अर्जुन ने पूछा, कौन? बूढ़े आदमी की आंखों में डर भर गया। बूढ़ा आदमी, अल्फा। तभी छत टूट गई। एक विशालकाय काला जानवर नीचे कूद पड़ा। अर्जुन के मुंह से खून निकलने लगा। रिया रोने लगी। अल्फा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तभी दूर से पुलिस सायरन सुनाई दिया। जंगल में तेज रोशनी चमकी। अल्फा कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर वो अंधेरे में गायब हो गया। पुलिस जंगल में पहुंची। रिया बेहोश हो चुकी थी। अगली सुबह रिया अस्पताल में थी। उसकी आंख खुली। सामने पुलिस अधिकारी खड़ा था। अधिकारी, तुम्हारे अलावा कोई नहीं बचा। रिया की आंखों में आंसू आ गए। रिया, वो अभी जिंदा है? अधिकारी ने गंभीर होकर पूछा। अधिकारी, कौन? रिया कुछ बोलती, उससे पहले अस्पताल की लाइट्स झपकने लगी। अचानक बाहर से चीख सुनाई दी। फिर कांच टूटने की आवाज आई। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। रिया डर गई। गलियारे में भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी। थक थक थक। अधिकारी ने बंदूक निकाली। दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर पूरा अंधेरा था। फिर अचानक दो लाल आंखें चमकी। अधिकारी गोली चलाने ही वाला था कि किसी ने उसे अंधेरे में खींच लिया। उसकी चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। रिया डर के मारे कांपने लगी। धीरे धीरे वही विशाल परछाई कमरे में दाखिल हुई। अल्फा। उसके शरीर पर घाव थे, लेकिन वो अब पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। रिया पीछे हटने लगी। अल्फा उसे घूर रहा था। फिर उसने हवा को सूंघा और अचानक रुक गया। रिया के हाथ पर एक गहरा निशान उभर चुका था, वही पंजे का निशान। रिया की आंखें फैल गईं। उसे याद आया, जंगल में भागते समय अल्फा ने उसे हल्का सा खरोचा था। रिया के हाथ की नसें काली होने लगीं। उसकी सांसें भारी हो गईं। अल्फा धीरे धीरे पीछे हट गया, जैसे वो उसे पहचान चुका हो। रिया दर्द से चीखने लगी। उसकी उंगलियों के नाखून लंबे होने लगे। अस्पताल की खिड़की में उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे काली हो रही थीं। अल्फा मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। रिया अकेली खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों थे। फिर उसके मुंह से धीरे धीरे एक खतरनाक गुर्राहट निकली।